नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे कि भाई गणित को कैसे सीखे। बहुत सारे विद्यार्थी जो है परेशान होते हैं गणित से। क्या होता है कि उनसे क्वेश्चन नहीं निकल पाता है, मैथ को वो समझ नहीं पाते हैं, मैथ को काफ़ी डिफिकल्ट समझते हैं, सोचते हैं कि काश मैथ नहीं होती तो मैं और सब्जेक्टों को तो पढ़ लेता। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, मैथ बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। आपको उसको समझना होता है। आपको कैसे समझना है, मैथ जो है कैसे आपको आएगी, मैथ के अंदर पहले आपको क्या करना है, मैथ के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पहले सीखना चाहिए, मैथ में ऐसे ऐसे क्या रूल है जो आपको आना जरूरी है। दोस्तों, बता दे कि किसी भी चीज को सीखने से पहले उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला दे रखा है, अगर वो फॉर्मूला आपको आता नहीं है तो आपसे वो क्वेश्चन भी नहीं होगा। मैथ को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सीखना पड़ेगा, वो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो आप पूरी वीडियो को देखना है, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। अगर वीडियो को छोड़ दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आया और उसका गणित बिल्कुल कमजोर है तो भाई बता दे, अगर उसने ये वीडियो देख लिया तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। आपने वीडियो देख लिया, मैथ आपको आने लगेगी, मैथ के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, यहाँ पे दे रखा है गणित कैसे सीखे। तो गणित में सबसे पहले आपको चीज पता होनी चाहिए। देखो, यहाँ पर आपको प्लस के बारे में पता होना चाहिए, माइनस, गुणा और भाग, इन चारों के बारे में आपको आना चाहिए। ये चारों चीज आपको आनी चाहिए, जोड़ भी आना चाहिए, घटाव भी आना चाहिए, गुणा भी आना चाहिए, भाग भी आना चाहिए। ठीक है। दूसरा होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि अगर बराबर के इधर अगर प्लस का है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, गुणे है तो बराबर उधर जाके भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आपको समीकरण भी आपको आना चाहिए। ठीक है, समीकरण किस प्रकार से करना चाहिए। तो मैथ क्या होती है, देखो पहले जो मैथ का बेसिक है उसको सीखेगा। मैथ में बेसिक चीजें कौन कौन सी होती है, यानी कि गुणनखंड होता है, जैसे समीकरण आता है, परसेंटेज आता है, ये सारी जो बेसिक बेसिक चीजें आप उनको सीख लीजिएगा। और क्वेश्चन आपसे तब बनने लगेंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। अब प्रैक्टिस आपको कहीं से भी कर लेना है, चाहे से आप मॉक टेस्ट देकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जो अपनी बुक में से भी आप क्वेश्चन लेके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ प्रैक्टिस जो है मांगती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी मैथ मजबूत होगी। पहले तो मैथ का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ की बेसिक चीजें हैं, उनको आपको सीखना है। मैथ के अंदर क्या होता है, चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए, माइनस माइनस का गुणा करने पर क्या होगा। ठीक है। और प्लस माइनस का गुणा करने पर, भाग करने पर, या प्लस माइनस जुड़ने पर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। मैथ में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें नहीं आती है, फिर बाद में चलकर हमको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें से हमारे से क्वेश्चन नहीं बनता है और वो क्वेश्चन छूट जाता है और वो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैथ के अंदर सीखनी होगी। आप सोचते होंगे कि इतनी बारीक चीज़ें, इतनी छोटी चीज़ें जो है सिंपल है, हमारे क्या काम आएगी। आपको पता है, जब मकान बनाया जाता है तो पहले नींव मजबूती से भरी जाती है, तब जाकर मकान जो है अच्छा बढ़िया खड़ा हो पाता है। उसी तरह से मैथ को मजबूत करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अगर आपको कोई एक भी चीज़ छूट जाती है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, और उसी में से अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं हो पाता, आपसे वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। तो भाई आपको क्या करना है, मैथ के अंदर इतना प्रैक्टिस करना है। अगर आपसे अगर 50 क्वेश्चन भी बन रहे हैं ना, तो बनाना है।
हो सके तो आपको 100 क्वेश्चन आपको लेना है, 100 क्वेश्चन बनाना है। इससे आपकी कैलकुलेशन जो है वो भी बढ़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ने लग जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद यूट्यूब के अंदर मैथ पढ़ाने लग जाओगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका मैथ मजबूत नहीं होगी, आप अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा नहीं पाओगे। अगर आप अपनी कैलकुलेशन को, अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो इन चीज़ों को करना पड़ेगा। अब आपको पता होगा, जब कोई मैथ का कोई टीचर होता है तो वो मन ही मन में अपनी कैलकुलेशन कर लेता है और उसकी स्पीड जो है बहुत काफ़ी तेज़ होती है, ठीक है। तो आप वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस रहती है, वो काफ़ी क्वेश्चन निकाले हुए होते हैं और उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो बाद में काम आती है। तो आपको भी प्रैक्टिस करना है। के और बहुत सारे स्टूडेंट तो ये पूछते रहते हैं कि कैलकुलेशन कैसे बढ़ाए, गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, भाग करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? कुछ भी नहीं है। इनमें आपको प्रैक्टिस करना होता है, कैलकुलेशन अपने आप बढ़ जाएगी। जब आप अपनी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपकी कैलकुलेशन ही नहीं बढ़ पाएगी। जितनी प्रैक्टिस उतनी कैलकुलेशन स्पीड आपकी हो जाएगी, अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है। तो आपको मैथ को सीखने से पहले फाड़े भी याद होना चाहिए। कम से कम आपको 23 तक फाड़े आपको आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर हो गए, स्क्वायर जो आपको आना चाहिए 40 तक तो आपको स्क्वायर आना चाहिए। क्यूब जो है आपको 20-30 तक आना चाहिए, तब जाकर आपकी जो है मैथ की स्पीड बढ़ने लगेगी, मैथ आपकी स्ट्रोंग होने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ों में मत आइएगा। गणित सीखने के लिए होगा वो होगा, कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। गणित की बेसिक चीज़ें आपको लेना है, गणित की बेसिक चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। ये सारे जो चिन्ह होते हैं मैथ के अंदर, जितने भी चिन्ह होते हैं उन चिन्हों के बारे में आपको पता होना चाहिए, फाड़े आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, मैथ अपने आप ही आप सीख जाओ।